मिडिल ईस्ट के देशों को उम्मीद थी कि इस दौरे से फिलिस्तीनी हमास और उनके विचारों को ताकत मिलेगी। उन्हें लग रहा था कि बाइडेन इजराइल के हमलों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को बहुत निराशा हुई। जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो जिस तरह से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और जो बयान दिए, उससे एक बात साफ हो गई कि फिलहाल ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, बल्कि बहुत हद तक मुमकिन है कि कल से इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले शुरू कर दे। यही बात मिडिल ईस्ट के देशों को परेशान कर रही है। जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर हमास के समर्थन करने वाले देशों को शांत बैठे रहने का संकेत दिया है। उन्होंने हर परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़े रहने का संदेश दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जॉर्डन दौरा अचानक ही रद्द कर दिया गया। जो बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे। इस फैसले से ऐसा लग रहा था कि वो जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने जा रहे हैं, लेकिन जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन, इन सभी के नेताओं ने बाइडेन के साथ होने वाली ये बैठक ऐन मौके पर रद्द कर दी। इस बैठक में शामिल होने वाले देशों का मानना था कि अमेरिका पर भरोसा करना गलत साबित हो सकता है। न हमास के रॉकेट हमले रुके, न इजराइल के घातक पलटवार। हमास के आतंकियों ने न दिन देखा न रात, वो रॉकेट से हमले करते गए। इजराइल हमास के हमलों के जवाब भी लगातार देता है। हमास के आतंकियों और उनके समर्थकों के पास इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर मानवता की दुहाई देने और रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी दुनिया को पता था कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति जंग के इस माहौल में इजराइल के दौरे पर आया है। हमास की ओर से एक भी हमला हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमला हुआ। हमास ने इस दौरे की गंभीरता को नहीं समझा। गाजा पट्टी की ओर से इजराइल पर रात भर रॉकेट दागे गए। हमास ने इस दौरान अस्पताल पर हमले को लेकर प्रोपेगेंडा भी चलाया, लेकिन इसका कोई असर राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे पर नहीं पड़ा। भारतीय समय के मुताबिक करीब 12:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। जो बाइडेन जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद वहां मौजूद थे। इन दोनों देशों के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, ये हम आपको 2 तस्वीरों में समझा सकते हैं। दोस्ती की पहली तस्वीर ये है, जिसमें बाइडेन जैसे ही अपने हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं तो पहले हाथ नहीं मिलाते, सीधे गले लगा लेते हैं। दोनों नेताओं के एक दूसरे को गले लगाने वाली इस तस्वीर ने दुनिया को ये बताया है कि इजराइल पर हुए हमले की दुख की घड़ी में अमेरिका की सांत्वना उसके साथ है। दोस्ती की दूसरी तस्वीर ये है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मिले हुए हाथ एक बंद मुट्ठी की तरह है, जो दुश्मनों पर एक साथ हमला कर सकती है। इससे यह संदेश मिलता है कि जंग की इस घड़ी में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आज जब बाइडेन और बेंजामिन की औपचारिक मुलाकात हुई तो बाइडेन ने इजराइल हमास युद्ध पर अपने देश का रुख साफ कर दिया। I wanted to be here today for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands.
I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate, what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering. आपको यहां जानना जरूरी है कि हमास के आतंकी हमले में अब तक 31 अमेरिकी नागरिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में अमेरिका भी अपने नागरिकों की हत्या को लेकर गुस्से में है। बाइडेन ने वही कहा जो हमेशा से अमेरिका का इजराइल को लेकर स्टैंड रहा है। वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर कितना बर्बर हमला किया था। इस हमले में एक दिन के अंदर ही 1400 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इतने बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के लिए हमास को गलत न ठहराने वाले देश आज इजराइल के हमलों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को याद दिलाया कि हमास आईसिस से कम नहीं है। Hamas murdered children in front of their parents and parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. They beheaded soldiers. They searched for the secret hiding places where parents hid their children. And just imagine, Mr. President, the fear and the panic of those little children in their last moments as the monsters found out their hiding places. Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination to bring these people back. इजराइल और हमास की जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल जाना कई देशों को खटक रहा है। ये वही देश हैं जो हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल अरब देश फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आते हैं। खासतौर से ईरान और टर्की हमास का समर्थन करने में पीछे नहीं दिख रहे। यही नहीं, कतर जैसे देश तो हमास के नेताओं को अपने यहाँ आरामदायक जिंदगी भी दे रहे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने इजराइल जाकर मिडिल ईस्ट के कई देशों को नाराज कर दिया। जो बाइडेन की इजराइल यात्रा के विरोध में इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में खूब हंगामा हुआ। यात्रा के विरोध में जॉर्डन के लोगों ने अमान की किंग अब्दुल्ला मस्जिद के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। जॉर्डन ही नहीं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी बाइडेन के इजराइल दौरे को लेकर विरोध जताया। माना जा रहा है कि बाइडेन ने इजराइल को जमीनी हमले करने की छूट दे दी। जो बाइडेन ने इजराइल के यूनाइटेड वॉर कैबिनेट से भी मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने हर तरीके से इजराइल की मदद का भरोसा दिलाया। In the wake of Hamas's appalling terrorist assault, it was brutal, inhumane, almost beyond belief what they did. This cabinet came together and standing strong, standing united, and I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. 75 years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice, and peace. Based on freedom, justice, and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace.
Today, tomorrow, and always. We promise you. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे से इजराइल को कई तरह के लाभ होने वाले हैं। इजराइल ने मुख्य तौर पर अमेरिका से $10 बिलियन की सैन्य मदद मांगी है। गाजा में जमीनी हमले करने की कार्रवाई का समर्थन भी मांगा है। President, you're meeting with our united war cabinet, united and resolved to lead Israel to victory. This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible and has no regard whatsoever to Palestinian lives. Every day, they perpetrate a double war crime, targeting our civilians while hiding behind their civilians, embedding themselves in the civilian population and using them as human shields. बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को हमास के हमले से जुड़ी हर जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनी आम नागरिकों की मौत के लिए भी हमास को जिम्मेदार बताया है। दरअसल हमास के आतंकी खुद को बचाने के लिए आम फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रहे हैं। अभी तक इजराइल के हमले में करीब 3000 लोग और हमास के 6 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट के देश इजराइल पर आत्मरक्षा के नाम पर बड़ी कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल अमेरिका के जरिए इन्हीं देशों का मुंह बंद करवाना चाहता है। जंग के बीच, जंग के क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी जाते रहे। वर्ष 2022 में बाइडेन ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये दौरा दुनिया को हैरान कर रहा था। वर्ष 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश क्रिसमस वीक पर इराक पहुंच गए थे। उस दौरान भी वहां जंग चल रही थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल चले गए थे। वहां भी जंग चल रही थी। तो ऐसे में जो बाइडेन का जंग के बीच इजराइल जाना कई संदेश दे रहा है। इस दौरे के साथ ही दुनिया के सभी देशों को पता चल गया है कि इजराइल के साथ अमेरिका है। यानी अगर किसी देश ने इस युद्ध में कूदने की कोशिश की तो उसे अमेरिका से भी जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल दौरे पर जाने का कोई भी असर हमास के आतंकियों और हिजबुल्लाह के हमलों पर नहीं पड़ा है। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले तो हो ही रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में गाड़ियों को निशाना बनाते हुए हमले किए। हमास पर इजराइल के हमलों के साथ ही हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा पर से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल ने इन हमलों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका की एक चिंता यह भी है कि इजराइल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह और मिडिल ईस्ट के अन्य आतंकी संगठन भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर लेबनान को भी चेतावनी दी है। Understanding it is Iran that is interested in escalating the situation in order to challenge Israel, challenge the IDF and our activities in the south, and that is why they are using the Hezbollah terrorist organization to do so. I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist. We will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel. विश्व के ताकतवर देशों के नेता इजराइल पहुंचे हैं। जो बाइडेन के अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी जब इजराइल में मौजूद थे तो उस दौरान हमास ने कई रॉकेट हमले किए। इन्हीं हमलों में से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें जर्मनी के चांसलर को हमास के हमलों के बीच हवाई जहाज से नीचे उतारना पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए उनको शेल्टर के अंदर ले जाना पड़ा। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जब जर्मन चांसलर हवाई जहाज में सवार हुए तो अचानक रॉकेट हमलों के सायरन बजने लग गए। इस दौरान हवाई जहाज में मौजूद सभी लोगों को तुरंत नीचे उतारा गया। वो लोग हमास के रॉकेट हमलों से बचने के लिए शेल्टर की तरफ भागने लगे। जब ये हमले तेज हो गए तो डर की वजह से सभी जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए।
यह हमला उस वक्त हुआ जब जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स अपने देश वापस लौट रहे थे। इजरायल हमास के बीच चल रही इस जंग में जर्मनी भी इजरायल के साथ नजर आ रहा है। अभी कल ही जर्मनी के चांसलर ने हमास और उसके जैसे आतंकी संगठनों को नया नाजी बताया था।